नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपनी क्लास में। आज अपने नए टॉपिक के साथ में हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, जो 19वीं शताब्दी थी उसके अंदर जो भारतीय समाज के अंदर पुनर्जागरण जो हुआ, वो क्यों हुआ, क्या कारण था, उसके बारे में अपना थोड़ा सा डिटेल के अंदर अपनी इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो, पुनर्जागरण का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से सोए हुए हैं या उसके अंदर कोई भी इसी भी समाज के अंदर कोई भी कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करके उन समाज को अगर जगाया जाता है तो वो क्या है, पुनर्जागरण है। तो इस टॉपिक के अंदर हम भारतीय समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनके बारे में अपने जानेंगे, क्या क्या उन समय क्या थी, कुरीतियां थी, और उनका जो पुनर्जागरण हुआ भारतीय समाज का वो किस तरह से हुआ, किन महापुरुषों के द्वारा वो काम किया गया, वो सारा का सारा अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, अपना टॉपिक है आज 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण। अब देखो, 19वीं शताब्दी के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने क्या किया, जो भारतीय समाज के अंदर कुछ रूढ़िवादी सोच थी, जो कुछ कुरीतियां थी, उनको क्या किया, हमारे समाज में से रिमूव करने का या हटाने का काम किया। तो उसी तरह से हमारा जो समाज है वो क्या हुआ, पुनर्जागृत हुआ, और हमने एक सभ्य समाज का क्या किया, विकास किया। तो आज का अपना टॉपिक भी यही, शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण, इसी टॉपिक को अपने आगे रखेंगे। तो सबसे पहले अपने को जानने की जरूरत है कि ये जो नाम है क्या, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है दोबारा से जागना। कोई भी समाज सोया हुआ है, सोने का मतलब ये नहीं है उसको नींद आ रही है, नॉर्मली अपने सोते। सोने का मतलब ये है किसी भी समाज के अंदर अगर कोई भी कुरीतियां आ जाती हैं तो उनको हटाने का काम क्या है, तो वही चीज क्या है, पुनर्जागरण है। उस चीज को अपने क्या बोलेंगे, पुनर्जागरण बोलेंगे। तो 19वीं शताब्दी के अंदर जो समाज के अंदर इन्हीं कुरीतियों को हटाने का काम हुआ, उसी चीज को अपने क्या बोला, पुनर्जागरण। सबसे पहले अपने अगर पुनर्जागरण के अर्थ को अगर समझे तो पुनर्जागरण का मतलब है फिर से जागना, मतलब रीबर्थ या फिर से जागना। यह एक ऐसा आंदोलन था, क्या था, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीय समाज में फैली क्या, कुरीतियां, अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवादिता को क्या किया, चुनौती दी। जो भारतीय समाज के अंदर क्या थी, कुछ कुरीतियां थी, कुछ अंधविश्वास थे, या कुछ रूढ़िवादिता सोच थी, उनको चुनौती देने का काम किसने किया, पुनर्जागरण ने किया। जो कब आया, 19वीं शताब्दी में। इसका उद्देश्य एक ऐसे भारतीय समाज का, कौन से, एक ऐसे भारतीय समाज का निर्माण करना था जो तर्कसंगत हो और मानवतावादी हो। देखो, पुनर्जागरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि एक ऐसे भारतीय समाज का निर्माण करना जो क्या हो, जो तर्कसंगत बातें करे और क्या हो, मानवतावादी हो। किसी भी प्रकार का उसके अंदर अंधविश्वास ना हो, कुरीति नहीं हो, या कोई भी रूढ़िवादिता सोच उसके अंदर नहीं हो। तो ऐसे समाज का निर्माण करना जो क्या हो, तर्कसंगत हो और मानवतावादी हो। अब देखो, भारतीयों को इसकी प्रेरणा कहां से मिली, कि उन्हें ऐसी कमी क्यों महसूस हुई अपनी समाज के अंदर, कि ये कुरीतियां हमारे अंदर है, इनको हमें हटानी चाहिए। तो सबसे पहला जो इसका कारण पड़ा, जो पश्चिमी अपने को शिक्षा मिली, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे समाज को शिक्षित किया। उनका अलग औचित्य था शिक्षा देने का, लेकिन जैसे ही पश्चिमी शिक्षा हमारे समाज में आई तो हमें कुछ ऐसे विचारों का पता चला, स्वतंत्र विचारों का पता चला, जिससे हमने क्या चाहा भी हमारा जो समाज है वो भी क्या करे, पुनर्जागरण का पालन करे। ब्रिटिश काल में मिली पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों के तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता जैसे विचारों से क्या कराया, उनको परिचित करवाया। उसके बाद में सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था वो क्या था, धर्म सुधार। क्योंकि किसी भी धर्म के अंदर आप मान लो कुछ ना कुछ क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट, या उसके अंदर कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं, तो उनको सुधार करने के लिए उन्हीं मानवतावादी सोच ने क्या किया, इसी चीज को क्या बनाया, अपना हथियार बनाया। वो हथियार उनके पास क्या था, पुनर्जागरण नाम का एक हथियार था। कुछ भारतीयों ने
अपने ही धर्म की कमियों को पहचाना और उन्हें दूर करने का क्या किया, प्रयास किया। जो किसी भी प्रकार का आप धर्म मान सकते हो, उस धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको रिमूव करने का काम या उनको हटाने का काम इन्हीं प्रयासों से क्या हुआ, सफल हुआ। तो इसी चीज को क्या बोला गया, पुनर्जागरण अपने बोला गया। ठीक है। अब जागरण हुआ था, क्या जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ था उसकी विशेषताएं क्या थी। सबसे पहली जो विशेषता क्या थी कि ये जो पुनर्जागरण था ये क्या था, था। इसके अंदर क्या नहीं था, अंधविश्वास नहीं था। उसके अंदर क्या था, तर्क और विज्ञान को क्या दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। तर्कवाद के अंदर क्या है कि जो भी हमारे समाज के अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वास है उनकी जगह इस इस पुनर्जागरण के अंदर नहीं थी। तो सारा का सारा इसके अंदर जो मेन जो काम था, बढ़ावा दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर काम था मानवतावाद का। देखो मानवतावाद का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या किया गया, प्रत्येक मनुष्य को क्या दिया गया, सम्मान दिया गया और उनके अधिकारों पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। के अंदर सभी प्रकार के जो मनुष्य रहते हैं उनके पास क्या हो, समान अधिकार हो और उनके अधिकारों की क्या करनी है, उनको रक्षा करनी है। दूसरा तीसरा सबसे जो मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, विशेषता थी सामाजिक सुधार की। उस समय समाज में कुछ कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा जैसी कुरीतियों को क्या करना, उनको दूर करना और उनका विरोध करना इस पुनर्जागरण का मेन उद्देश्य था। उसके बाद में धार्मिक सुधार, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अन्य धार्मिक पाखंडों। पुनर्जागरण के अंदर अपने को जो फायदा है वो क्या हुआ, राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। इसने भारतीयों में एकता और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो क्या की, पैदा की। जो भारतीय समाज का पुनर्जागरण हुआ उससे हमें क्या हुआ थी, पहली तो क्या थी, उसके अंदर क्या नहीं था, अंधविश्वास नहीं था। सारा का सारा जो काम था वो तर्क के ऊपर और विज्ञान के ऊपर क्या था, उसको क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। दूसरा था इसके अंदर मानवतावाद, मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य इसके अंदर क्या था, सम्मान था, समान था और उसके अधिकारों की क्या मिली थी, उनको जोर दिया गया। सामाजिक सुधार के अंदर जो उस समय समाज के अंदर कुरीतियां थी, सती प्रथा की होगी, बाल विवाह होगी और जातिवाद होगी, ऐसी कुछ कुरीतियां थी, इनका भी इसके अंदर क्या किया गया, विरोध किया गया। कुछ धार्मिक कर्मकांड जैसे मूर्ति, विभिन्न प्रकार के जो हर धर्म के अंदर क्या थे, धार्मिक पाखंड थे, उनका भी इसके अंदर क्या किया गया, विरोध किया गया। सबसे बड़ा इसके अंदर क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, भारतीयों के अंदर क्या बनी, एकता बनी और उसने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को क्या की, भारतीयों के अंदर पैदा की। तो पुनर्जागरण का भारतीयों को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उनके अंदर क्या हुई, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, जिससे वो क्या हुए, एक कड़ी के अंदर जुड़े। अब इसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है भारतीय समाज के पुनर्जागरण में, तो उसका नाम आता है, सबसे पहला जो अपने नाम आता है वो है राजा राम मोहन राय। उन्होंने क्या किया था, 1772 से 1833 तक समाज के विभिन्न, इसको अपने क्या बोलते हैं, जो भारतीय पुनर्जागरण है उसका जनक इसको बोला जाता है, किसको, राजा राम मोहन राय को। क्यों बोला जाता है, भारतीय समाज के अंदर पुनर्जागरण की जो भाषा है उसको प्रेरित किया और उसके के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया, काम किया। इनका देखो मुख्य उद्देश्य क्या था कि उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार लाने का क्या किया, प्रयास किया। इनका पहला उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां थी उनको सुधार करने का काम इसने प्रयास किया। जैसे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। राजा राममोहन राय प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण का क्या किया, बोला जाता है उनको जनक बोला जाता है, कि उन्होंने ये चीज नोटिस की कि हर धर्म है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो हिंदू धर्म के अंदर कुछ कर्मकांड है, जैसे मूर्ति पूजा हो गया, कर्मकांड हो गया, विभिन्न प्रकार के हो गए,
और बलि प्रथा थी, उन तीनों प्रथाओं का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। तीसरा सबसे बड़ा उन्होंने काम क्या किया, उनका मानना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है, चाहे दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं उनका एक ही सार है, उन्होंने किसी भी धर्म को अलग अलग नहीं माना। अब इनका देखो जो योगदान रहता है, क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता है, पुनर्जागरण का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है, पुनर्जागरण का इनको जनक बोला जाता है। तो इनका मुख्य योगदान क्या था, इन्होंने क्या की थी, ब्रह्म समाज की क्या थी, स्थापना की थी। कब, 1828 में इन्होंने क्या किया, एक ईश्वरवादी समाज की स्थापना की कि जितने भी धर्म होते हैं उनका सभी धर्मों का सार ही क्या होता है, एक होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या की, एक ईश्वरवादी। दूसरा सबसे बड़ा उस समय उन्होंने काम किया कि उन्होंने क्या की, सती प्रथा का उन्होंने क्या करवाया, बंद करवाया। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ सबसे बड़ा काम राजा राम मोहन राय ने क्या किया, जो सती प्रथा थी उस समय सबसे बड़ी कुरीति थी, उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन कराया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने इसको क्या कर दिया। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि सती प्रथा को बैन करवाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिक था। कब की थी, 1829 में, और किन के प्रयासों से ये चीज सफल हुई। उन्होंने सबसे बड़ा देखो महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने क्या किया, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और प्रेस की स्वतंत्रता का क्या किया, उन्होंने समर्थन किया। तो राजा राम मोहन राय को इसलिए क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लगभग जो कुरीतियां थी हिंदू धर्म के अंदर उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, उनका विरोध किया और उनको समाप्त करने का क्या किया, प्रयास किया। उसमें सबसे बड़ा काम उनका क्या था कि राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से क्या हुई, जो सती प्रथा थी उस समय सबसे बड़ी कुरीति, उसका क्या हुआ, उन्होंने बंद इसको करवाया। और किसके आदेश से, लॉर्ड विलियम बेटिक के आदेश से। अब दूसरे महापुरुष देखो, सबसे बड़ा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, 1824 से 1883 तक। देखो इनका जो मेन सो मोटो था वो क्या था, वेदों की ओर लौटो। कहने का मतलब ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो कथन था उसका नाम क्या था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि उनका मानना था कि जो हमारी प्राचीन जो शिक्षा है, जो वेद है, हमारे पुराण है, उनका भी हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति को क्या आना चाहिए, अपने वेदों की उन्हें क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। उनका देखो उद्देश्य क्या था, प्रारंभिक उद्देश्य उनका क्या था, उनका मानना था कि हिंदू धर्म की कमियां बाद में आई है और वेदों में इन सब से सब कुछ सही है। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह माना था, उनका मानना था कि जितनी भी कुरीतियां हिंदू धर्म के अंदर आई है वो बाद में ऐड की गई है, वेदों में इनका कोई भी जिक्र नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि आप जो वेद हैं उनकी तरफ आप लौटो, तो उसके अंदर जो भी हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं वो इसके अंदर नहीं है। उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा, अवतारवाद और कर्मकांड का क्या किया, विरोध किया। उनका मानना था कि जो हिंदू धर्म के अंदर कमियां हैं वो कब आई हैं, बाद में आई हैं, वेदों में सब कुछ क्या है, सही है। इसके साथ साथ उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद और कर्मकांड का भी क्या किया, विरोध किया। अब देखो जो दयानंद सरस्वती जी है उनका योगदान क्या है, इनका देखो मुख्य योगदान क्या रहा, इन्होंने क्या की, आर्य समाज की जो स्थापना की वो किन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या की थी, आर्य समाज की क्या की, स्थापना की। यह एक सुधारवादी आंदोलन की स्थापना थी, शुद्धि आंदोलन। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, दूसरा एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था, शुद्धि आंदोलन। सबसे पहला काम तो क्या किया, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और सबसे बड़ा उन्होंने काम क्या किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। उन्होंने उन हिंदुओं को वापिस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया जिन्हें अन्य धर्म क्या लिए थे, अपना लिए थे। दयानंद सरस्वती ने क्या किया, जो मास कन्वर्जन था या एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर कन्वर्जन था, उन कन्वर्टेड हिंदुओं को क्या किया, शुद्धि आंदोलन के तहत उनको अपने वापिस धर्म में लेके आए,
जो वापस किसी भी कारण से या किसी भी लोभ के अंदर वो क्या हो गए थे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। उन्होंने क्या किया, महिला शिक्षा पे जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह पे उन्होंने क्या किया, इनका समर्थन किया। और सबसे बड़ा देखो उन्होंने काम क्या किया, उनमें उन्होंने हिंदी को, किसको, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या दिया, बढ़ावा दिया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने क्या किया, जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसको राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दिया। और उनका जो मेन जो मोटो था वो क्या था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो वही सेम की सेम चीजें जिनका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था, उससे थोड़ा उन्होंने क्या किया, अलग से काम किया। जो कुरीतियां थी उनके साथ साथ में उन्होंने क्या किया, धर्म की स्थापना के लिए भी उन्होंने क्या किया, इनके अंदर काम किया। जो हमारे पुराने वेद हैं उनकी तरफ उन्होंने लौटने का आवेश दिया। उसके बाद में आते हैं स्वामी विवेकानंद, 1863 से 1902 तक। नव हिंदू धर्म के क्या थे, ये संस्थापक थे। कौन, स्वामी विवेकानंद। इनका देखो उद्देश्य क्या था, उन्होंने पश्चिमी दुनिया के सामने हिंदू धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों को क्या किया, प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि गरीबों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो जो पश्चिमी, जो क्या है, जो पश्चिमी जो दुनिया है उनके सामने हिंदू धर्म के जो आध्यात्मिक मूल्य है या अपने हिंदू धर्म के बारे में जो जानकारी दी थी, उनका जो सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने क्या किया था, पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में और उनके आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में उन्होंने बताया। उनका मानना था कि जो आप गरीबों की सेवा करते हैं वही सच्चे ईश्वर की क्या है, सेवा। उनका देखो प्रमुख योगदान क्या क्या रहा, उन्होंने क्या की, एक मिशन था, उनके गुरु था रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम से एक रामकृष्ण मिशन उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से यह संस्था उन्होंने स्थापित की। इसका उद्देश्य क्या था, मानव सेवा। क्योंकि विवेकानंद जी का मानना था कि अगर आप क्या करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं वही सच्चे ईश्वर की सेवा है। तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या था, रामकृष्ण मिशन। इसी के द्वारा उन्होंने ये चीजें स्थापित की। सबसे बड़ा देखो विवेकानंद जी के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने शिकागो के अंदर जो धर्म संसद हुई थी, उन्होंने इस मंच से हिंदू धर्म पर एक प्रभावशाली भाषण दिया जिससे उन्होंने विश्व प्रसिद्धि मिली। ठीक है, देखो जो प्रथम धर्म संसद हुई थी कहाँ पे, शिकागो के अंदर, उनके अंदर उन्होंने क्या किया था, एक ओजस्वी भाषण दिया था जिससे हिंदू धर्म की और उनकी ख्याति हुई, क्या हुई, विश्व के अंदर बढ़ी। और युवाओं के अंदर उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद और मानवतावाद के लिए उनको क्या किया, प्रेरित किया। जिसका आज भी क्या किया जाता है, विवेकानंद जी को क्या किया जाता है, उन्हीं मूल्यों के कारण उनको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो आप गरीबों की सेवा करते हैं वही क्या है, सच्चे ईश्वर की क्या है, सेवा है। ठीक है, इसके बाद में कुछ अन्य समाज सुधारक भी हुए। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे मुख्य जो समाज सुधारक था उसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बड़ा एक आंदोलन चलाया। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ। देखो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उस समय भारतीय समाज के अंदर ये कुरीति ही थी कि जो विधवा पुनर्विवाह था वो पूर्णतः क्या था, बंद था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनके विरुद्ध क्या किया, एक आंदोलन चलाया। इन्हीं के प्रयास से 1856 में क्या है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट क्या हुआ, पास हुआ। उसके बाद में दूसरे महापुरुष समाज सुधारक थे महात्मा ज्योतिबा फूले। कौन, महात्मा ज्योतिबा फूले। इन्होंने क्या की, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कब, 1873 में यह संस्था स्थापित की
जिसमें निम्न जातियों के जो निम्न जातियों का उस समय क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था, उनसे उनको मुक्त करवाया था। ठीक है। जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे उन्होंने क्या किया था, एक संस्था बनाई जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। क्या सत्य, क्या नाम था उसका, सत्य शोधक समाज। उसका काम क्या था, जो उस समय निम्न जो जातियां थी उनके साथ में जो शोषण होता था उनसे उनको मुक्त करवाने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया। इसके बाद में अगले महापुरुष आते हैं अपने सर सैयद अहमद का। उन्होंने मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को क्या किया, बढ़ावा दिया। उसके बाद में मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज MAOU की स्थापना की, जो बाद में क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उसके बाद में जो तीसरे जो महापुरुष थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम समाज के अंदर कुरीतियां थी उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया, और उन्हीं ने क्या किया, MAO कॉलेज, मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या की, उन्होंने स्थापना की। अब देखो, कोई भी समाज के अंदर पुनर्जागरण होता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो जो पुनर्जागरण हुआ उसका सकारात्मक जो प्रभाव क्या क्या रहा भारतीय समाज पे, उसका अगर अपने देखें तो समाज सुधार, इससे भारतीय समाज में क्या हुआ, उस समय जो कुरीतियां थी, सबसे बड़ी कुरीतियां क्या थी, सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसे अंधविश्वासों से मुक्त कराने में क्या मिली, क्या मिली, मुक्ति मिली, मदद मिली। शिक्षा का क्या हुआ, समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनको क्या गया, हटाया गया, शिक्षा का प्रसार हुआ और राष्ट्रवाद को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, क्योंकि भारतीयों को एक पहचान मिली जिससे उनके अंदर क्या हुई, राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित हुई। इस आंदोलन का एक नकारात्मक पक्ष था, उसका अगर अपने बात करें, यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था। इसमें धार्मिक पहलू बहुत ही प्रबल था, जिससे यह सभी धर्मों के लोगों को पूरी तरह से एक साथ नहीं ला पाया। ये जो समाज सुधार था, इसका जो प्रभाव था, सबसे ज्यादा जो प्रभाव इसका पड़ा तो वो शहरी उच्च वर्ग के ऊपर ही पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इसका प्रभाव नहीं था, और इसके अंदर क्या था, सबसे ज्यादा धार्मिक एंगल था, इसलिए पूरे समाज को ये प्रभावित नहीं कर पाया। तो ये इसका क्या था, एक नकारात्मक पहलू था। ठीक है। अब इसका अपने अगर निष्कर्ष निकालें भी, जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है उससे निष्कर्ष क्या निकला, तो 19वीं शताब्दी भारतीय पुनर्जागरण का एक आंदोलन था। क्या था, जो अपनी 19वीं जो शताब्दी थी, कौन सी, 19वीं जो शताब्दी थी, भारतीय पुनर्जागरण का एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारत की समाज को, सोच और समाज को आधुनिकता की ओर मोड़ा, क्योंकि जितनी भी रूढ़िवादी सोच थी वो इस पुनर्जागरण के बाद में समाप्त हो गई, और भारत का जो समाज है वो आधुनिक सोच और आधुनिक समाज का क्या किया, उन्होंने मार्ग प्रस्तुत किया। इसने केवल सामाजिक, देखो, जो धार्मिक जो जागरण था, सामाजिक जागरण था, उसने सामाजिक धार्मिक सुधार किए, बल्कि भारतीयों के अंदर सबसे बड़ी जो बात थी, राष्ट्रवाद की क्या मिली, नींव उन्होंने भी रखी थी। क्यों रखी, इससे भारतीयों को क्या मिली, एक पहचान मिली, उसी पहचान ने आपस में भारतीयों को जोड़ा, जो क्या कहलाई, वो भावना उसकी राष्ट्रवाद कहलाई। इससे भारतीयों को खुद को पहचानने, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक होकर खड़े होने की क्या दी, प्रेरणा दी। यह आंदोलन एक नए, कौन से, एक नए प्रगतिशील भारत की शुरुआत का क्या था, प्रतीक था। देखो, इसके अंदर अपना किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म के अंदर अगर पुनर्जागरण होता है या उसके अंदर कोई भी कुरीतियां जो मिटाई जाती है, तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े, जो हमने पढ़े। उसके बाद में अगर अपने निष्कर्ष अगर देखें तो भारतीय समाज के अंदर, इसके अंदर क्या मिली, एक सकारात्मक इसके अंदर ये चीज रही कि भारतीय समाज को एक नई दिशा मिली। वो जो पुरानी रूढ़िवादी जो सोच थी उससे उनको मुक्ति मिली,
और जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, सबसे बड़ी जो भावना थी राष्ट्रवाद की जो भावना थी, वो उनके अंदर उत्पन्न हुई और उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों के साथ में अपना आंदोलन किया। तो ये आज का अपना टॉपिक था। कल नए टॉपिक के साथ में नई क्लास के अंदर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।